हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस और वोकेबलरी पढ़ेंगे और इसके साथ ही मैं इसी आर्टिकल के बेस पर आपको कुछ स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस भी एक्सप्लेन करूंगा, जिसके थ्रू आपका स्पॉटिंग एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट का पार्ट भी कवर होगा। और इंग्लिश के सभी सेक्शंस इस वीडियो सीरीज़ को देखने से आपके कवर होंगे। वोकेबलरी पार्ट, एंटोनिम सिनोनिम पार्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पार्ट, आपका पैराजम्बल और क्लोज टेस्ट पार्ट, और इसके थ्रू आपका डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का, यदि आप एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स डिस्कस होते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे डिस्क्रिप्टिव पार्ट को कवर करने के लिए। और सभी वर्ड्स के मैं करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इसमें बताता हूँ, सभी वर्ड्स के करेक्ट मीनिंग बताता हूँ, तो इससे आपका इंटरव्यू पार्ट भी काफ़ी अच्छे तरीके से कवर होगा। और ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसबीआई पीओ के अलावा एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस, क्लैट, यूपीएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, जीमेट, तो इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। तो इस वीडियो के दोनों ही वर्जन में अपलोड करूँगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, तो आप ये देखें इस वीडियो सीरीज़ को और इससे फ़ायदा उठाएं। डेफिनेटली इससे आपका इंग्लिश लैंग्वेज का जो डर है वो आपका दूर होगा और एक कॉन्फिडेंस बूस्टर की तरह ये सीरीज़ आपके लिए काम में आएगी। देखिए, ये एक आर्टिकल है जो 25 अप्रैल 2017 को पब्लिश हुआ है द हिंदू न्यूज़पेपर के फर्स्ट पेज पर। और इसमें जो नक्सलाइट्स हैं छत्तीसगढ़ को उन्होंने अटैक किया है, और ये आप पिक्चर देख सकते हैं यहाँ पर, इसमें सारा डेटा दिया हुआ है। तो ये एक बहुत बर्निंग इशू है, बहुत सीवियर प्रॉब्लम है एक सोसाइटी के लिए, जिसमें नक्सलाइट्स अटैक करते रहते हैं। ठीक है, तो इसको मैं पढ़ता हूँ और पूरा आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। इसको आप पूरा एंड तक देखें इस वीडियो को, इसमें आपके काफ़ी सारे सेक्शंस कवर होंगे, इसलिए बीच में आप इसको स्किप ना करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, यहाँ से ये शुरू है। 25 CRPF मैन किल्ड इन माओस्ट अटैक, पवन दाहत, रायपुर, ये उन्होंने रिपोर्टिंग की है, उनका नाम है ये। एक्सट्रीमिस्ट टारगेट 74th बटालियन इन छत्तीसगढ़, सुकमा डिस्ट्रिक्ट। देखिए, छत्तीसगढ़ की एक सुकमा डिस्ट्रिक्ट है, उसमें ये अटैक हुआ है। और एक्सट्रीमिस्ट, इसमें एक वर्ड आया है। एक्सट्रीमिस्ट क्या होते हैं? जो एक्सट्रीम रास्ता अपनाते हैं किसी भी काम को करने के लिए, या तो वो मर जाएंगे या मार देंगे, मतलब बीच का एक अप्रोच नहीं अपनाते, एक बैलेंस्ड अप्रोच वो नहीं अपनाते, तो उन्हीं को हम बोलते हैं एक्सट्रीमिस्ट। तो नेक्सलाइट जो हैं, जितने भी माओस्ट और जो आतंकवादी हैं, ये एक्सट्रीमिस्ट ही होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने एक्सट्रीमिस्ट टारगेट 74th बटालियन इन छत्तीसगढ़ सुकमा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, जवान्स वॉर सैनिटाइजिंग द एरिया फॉर ए रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। सैनिटेशन का काम कर रहे थे जवान्स वहाँ पर, क्योंकि रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। और उसी दौरान ये नेक्सलाइट्स आए और इन्होंने अटैक कर दिया। 10 to 12 Maoists were shot dead in retaliatory ring by सिक्योरिटी मैन। जब सिक्योरिटी मैन ने जब रिटेलिएशन किया, यानी बदला लिया, रिटेलिएशन का मतलब होता है काउंटर अटैक। आपके ऊपर कोई अटैक करता है और उसके बाद फिर आप अटैक करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रिटेलिएशन। ठीक है, तो रिटेलिएशन में 10 से 12 माओइस्ट इसमें मारे गए। तो ये इसका टाइटल है, और यहाँ से ये रियल आर्टिकल शुरू हुआ है। इन वन ऑफ द डेडलीस्ट अटैक, डेडलीस्ट मतलब एकदम घातक, प्राण घातक जिसको हम बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डेडलीस्ट, डेडली जिसको हम बोलते हैं, और इसके लिए एक वर्ड और है इंग्लिश में, फैटल। ठीक है, तो इसमें आप एक चीज़ ध्यान से रखिए, ये वन जो लिखा हुआ है, वन ऑफ द, जितना जो भी फ्रेज होता है वन ऑफ द, तो वन ऑफ द के बाद जब हम नाउन लगाते हैं तो उसको हम हमेशा प्लूरल में यूज़ करते हैं। यदि आप अटैक्स की जगह यहाँ पर अटैक लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों में से एक को पिक करते हैं। वी पिक वन आउट ऑफ मैनी, वी डू नॉट पिक वन आउट ऑफ वन। तो इसको आप हमेशा ध्यान रखिए। ठीक है, ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है ग्रामर का। तो इन वन ऑफ द डेडलीस्ट अटैक्स ऑन सिक्योरिटी फोर्सेस, माओइस्ट किल्ड 25 सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स पर्सनल। देखिए, पर्सनल एक वर्ड आया है यहाँ पर, इसकी जगह यदि आप पर्सनल लिखेंगे जिसका मतलब होता है व्यक्तिगत, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पर्सनल का मतलब होता है एम्प्लॉयज़ के लिए हम बोलते हैं, कर्मचारी जो होते हैं उनके लिए हम ये वर्ड बोलते हैं, और इसका जो उच्चारण है वो है पर्सनल्स। एन इंजर्ड 7 इन सुकमा डिस्ट्रिक्ट ऑफ साउथ छत्तीसगढ़ ऑन मंडे। मंडे को ये अटैक हुआ है, और साउथ छत्तीसगढ़ का एक एरिया है सुकमा डिस्ट्रिक्ट, उसमें अटैक हुआ है, और नेक्सलाइट्स ने काफ़ी CRPF जवानों को मार दिया है। In retaliatory fire, 10 to 12 Maoists were shot dead. The attack took place when a team of around 100 men belonging to the 74th Battalion of the CRPF की 74वीं ये बटालियन है, जिसमें 100 जवान थे।
ठीक है, बेस्ड एट द बुरकापाल कैंप ऑन द डोरनापाल जगरनगुंडा रोड इन साउथ सुकमा was out to provide protection for road construction work in the area। मतलब 100 जवान वहाँ पर ड्यूटी पर थे और वो सैनिटाइजिंग कर रहे थे, सैनिटेशन का काम कर रहे थे रोड कंस्ट्रक्शन में, उस समय ये अटैक हुआ है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एंटी नेक्सल ऑपरेशन यूनिट ऑफ द छत्तीसगढ़ पुलिस, द माओइस्ट एम्बुश्ड द सीआरपीएफ टीम। एम्बुश क्या होता है? एम्बुश का मतलब होता है घात लगा के हमला करना, एकदम छुप जाना, और जब उनको लगे कि अब एक सूटेबल टाइम है अटैक करने का तो उस समय हमला करना, यानी घात लगा के हमला करना, उसको हम बोलते हैं एम्बुश। ठीक है, तो ये एक अच्छा वर्ड है, एम्बुश्ड। एम्बुश द सीआरपीएफ टीम नियर बुरकापाल। फायरिंग लास्टेड फॉर आवर्स बट द 7 इंजर्ड जवान्स वर रेस्क्यूड यूजिंग ए बुलेट प्रूफ व्हीकल। ठीक है, फायरिंग जो चली, लास्टेड इसमें एक वर्ड आया है। लास्टेड का मतलब है कि फायरिंग या कोई भी एक्टिविटी कितनी देर तक चली। ठीक है, जैसे यदि मैं बोलता हूं कि माय इंटरव्यू लास्टेड 30 मिनट्स, मतलब मेरा इंटरव्यू 30 मिनट्स तक चला। ठीक है, तो इसमें जो फायरिंग है वो काफ़ी घंटों तक चली और उसमें 7 इंजर्ड जवान्स वर रेस्क्यू, और जो 7 इंजर्ड जवान थे उनको रेस्क्यू कर लिया गया, उनको बचा लिया गया, किसका यूज़ करके? बुलेट प्रूफ व्हीकल का यूज़ करके। तो रेस्क्यू का मतलब है कोई यदि किसी सिचुएशन में है, किसी प्रॉब्लम है तो उसको बचाना, उसको हम बोलते हैं रेस्क्यू। और रेस्क्यू ऑपरेशन इसको बोलते हैं, बचाव कार्य जो होता है उसको हम बोलते हैं रेस्क्यू ऑपरेशंस। सेड छत्तीसगढ़ डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस A.N. उपाध्याय, CM rushes back छत्तीसगढ़, Chief Minister Raman Singh who was in New Delhi immediately rushed back to Raipur and convened an emergency। convene का मतलब होता है इकट्ठा हो जाना किसी जगह पर, नॉर्मली मीटिंग के लिए। कन्वीन्ड या मीटिंग मतलब मीटिंग के लिए असेंबल हो जाना। और रश बैक का मतलब होता है एकदम तेजी से किसी चीज की तरफ दौड़ना या भागना, क्योंकि वहां पर आपको जल्दी पहुंचना है। और रश के साथ आप जिस तरीके से गो के साथ आप टू लगाते हैं उसी तरीके से आप रश के साथ भी टू लगाते हैं। और कन्वीन का मतलब है इकट्ठा करना, असेंबल होना एक जगह पर, नॉर्मली मीटिंग के लिए। तो कन्वीन्ड एन इमरजेंसी मीटिंग ऑफ हिज कैबिनेट। जवान शेख मोहम्मद injured in the attack told reporter in Raipur that around 100 Maoists including some dressed in black uniform, मतलब वहाँ पर 100 माओइस्ट ने अटैक किया है जिसमें से कुछ जो थे वो ब्लैक यूनिफॉर्म पहने हुए थे, जैसे कमांडो पहने रहते हैं, वर इन्वॉल्व इन द अटैक। 100 माओइस्ट ने इन पे अटैक किया है। अब यहाँ से पढ़ते हैं, देखते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम द माओइस्ट फर्स्ट सेंट सम लोकल विलेजर्स टू चेक द लोकेशन ऑफ द सीआरपीएफ टीम। देखिए, पहले उन्होंने लोकल विलेजर्स का यूज़ किया है, गांव वालों को भेजा है वहाँ पर सीआरपीएफ की पोजीशन का पता करने के लिए, और उसके बाद उन्होंने अटैक किया है। आवर यूनिट वाज ऑन रोड कंस्ट्रक्शन ड्यूटी, मैनी विलेजर्स वर ऑल्सो कैरिंग वेपन्स एंड वीमेन माओइस्ट वर ऑल्सो प्रेजेंट। विमेन औरतें भी थी माओइस्ट के फॉर्म में, उन्होंने भी अटैक किया है और उनके पास काफ़ी हथियार थे। मिस्टर शेख सैड दे वर कैरिंग ऑटोमेटिक वेपन्स सच एज AK-47, मतलब उनके पास इतने खतरनाक वेपन्स थे, AK-47 था, SLR था, इंसास था। व्हाट वी रिटर्न फायर, मतलब हमने गोली का जवाब गोली से दिया। ही सैड मिस्टर शेख हु वाज इंजर्ड इन द लेग्स said 10 to 12 Maoists were killed in the CRPF retaliation, a claim backed by Mr. Upadhyay and the Chief Minister. I shot dead 3 Maoists, he said. A challenge. Rajnath, Union Home Minister Rajnath Singh said that the government had taken the attack as a challenge and described the incident as sad and unfortunate. Definitely ये इंसिडेंट जो है वो सैड भी है और अनफॉर्चुनेट भी है। जो राजनाथ सिंह है होम मिनिस्टर, उन्होंने ये बयान दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम हंसराज अहीर, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, होम के मतलब स्टेट के जो मिनिस्टर होते हैं उनके हैं ये, हंसराज अहीर। ठीक है, टू ट्रैवल टू छत्तीसगढ़ टू टेक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन, टू टेक स्टॉक ऑफ। ठीक है, ये एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, टू टेक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन है, मतलब एक सिचुएशन का जायजा लेना, सिचुएशन का रिव्यू लेना, उसको एग्जामिन करना, उसको हम बोलते हैं टू टेक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन। एक्सट्रीमली पेन टू नो अबाउट द किलिंग ऑफ CRPF पर्सनल इन सुकमा, माई ट्रिब्यूट टू द मार्टर्स। मार्टर्स हम बोलते हैं शहीद लोगों को, जो युद्ध में मर जाते हैं उनको हम बोलते हैं मार्टर, जो शहीद हो जाते हैं। और ट्रिब्यूट का मतलब होता है श्रद्धांजलि देना,
ठीक है, माई ट्रिब्यूट टू द मार्टर्स एंड कंडोलेंसेज टू देयर फैमिलीज। कंडोलेंसेज मतलब दुख जताना या सांत्वना करना, किसी को, किसी के प्रति अपनी सिंपैथी जताना, उसको हम बोलते हैं कंडोलेंसेज। Mr. Sheen tweet, no administration has reached this area. CRPF was helping the government construct roads here, and while doing so, it has come under attack twice in the past 2 months. मतलब पिछले 2 महीनों में 2 बार इसके ऊपर अटैक हो चुका है। यहाँ वहाँ पर जो रोड बन रही है, रोड कंस्ट्रक्शन जिस समय चल रहा था, उस समय उन्होंने अटैक कर दिया। सीनियर CRPF ऑफिशियल सेड। तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट और बहुत ही सैड ये इंसिडेंट हुआ है छत्तीसगढ़ में, सुकमा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। देखिए, ये है वोकैबलरी। इस पार्ट को आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए और बहुत अच्छे तरीके से सीखिए, क्योंकि इसके थ्रू आपका इंग्लिश का डर आपका पूरी तरीके से दूर होगा, वोकैबलरी आपकी स्ट्रांग होगी और वोकैबलरी के बेस पर ही आप सारे सेक्शंस इंग्लिश के कर पाएंगे, चाहे वो वोकैबलरी का पार्ट हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का हो, आपका पैराजंबल हो, क्लोज टेस्ट हो। वोकैबलरी अगर आपकी स्ट्रांग है तो आप उन सभी पार्ट्स को आसानी से कर पाएंगे। कन्वीन, जैसा कि मैंने अभी बताया था, कन्वीन का मतलब है कम और ब्रिंग टुगेदर फॉर ए मीटिंग और एक्टिविटी, यानी असेंबल। ठीक है। रिटेलिएशन का मतलब होता है काउंटर अटैक, द एक्शन ऑफ रिटर्निंग ए मिलिट्री अटैक और काउंटर अटैक। तो यहां पर मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया है, द बॉम्बिंग्स आर बिलीव टू बी इन रिटेलिएशन फॉर द ट्रायल ऑफ 15 सस्पेक्ट्स। ठीक है, जो बॉम्बिंग हुई है वो आर बिलीव टू बी इन रिटेलिएशन फॉर द ट्रायल ऑफ 15 सस्पेक्ट्स। 15 सस्पेक्ट का जो ट्रायल चल रहा था, उसके रिटेलिएशन में ये बॉम्बिंग हुई है। और यहाँ पर मैंने इसके सिनोनिम्स दिए, रिवेंज यानी बदला लेना, वेनिजेंस ये भी एक अच्छा वर्ड है, रिप्राइजल ये भी एक अच्छा वर्ड है, रिप्राइजल इसका भी मतलब होता है रिटेलिएशन, काफ़ी अच्छा वर्ड है ये, SSC एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। और रिट्रीब्यूशन ये भी एक बहुत अच्छा वर्ड है, रिट्रीब्यूशन और रिप्राइजल दोनों का ही मतलब है बदला लेना। ठीक है। रेस्क्यू का मतलब है किसी को सेव करना। तो यहाँ पर ये मैंने सिनोनिम्स दिए हैं इसके, और ये एक सेंटेंस यहाँ पर दिया हुआ है, फायरमैन रेस्क्यूड अ मैन ट्रैप्ड इन द रिवर। मतलब फायरमैन ने इस मैन को सेव किया जो कि रिवर में फंसा हुआ था। ट्रैप का मतलब होता है फंसा हुआ होना। रश बैक का मतलब होता है यहाँ से आप आए वहाँ पर वापस जाना, जल्दी से जाना और तेजी से वहाँ पर दौड़ना। ठीक है। देखिए, आ स्कूल गर्ल रश्ड इनटू ए बर्निंग फ्लैट टू सेव ए मैन्स लाइफ। एक स्कूल गर्ल थी, वो एक बर्निंग फ्लैट था, फ्लैट जल रहा था, उसमें एक व्यक्ति की लाइफ बचाने के लिए वो वहाँ पर दौड़ पड़ी। तो ये काफ़ी अच्छा आपके लिए रहेगा। लास्टेड का मतलब है कोई चीज़ का कितनी देर तक कोई चीज़ चलती है, उसको हम बोलते हैं लास्टेड। ठीक है। सैनिटाइजेशन का मतलब है टू मेक समथिंग क्लीन एंड हाइजीनिक, न्यू केमिकल्स फॉर सैनिटाइजिंग अ पूल। और इसके ये सिनोनिम्स हैं, स्टरलाइज है, डिसइंफेक्ट है, क्लीन है, क्लेंस है, और कॉटराइज है। ये एक अच्छा वर्ड है कॉटराइज, इसका मतलब भी है क्लीन करना। ठीक है। और ये दिया है मार्टर। मार्टर इज समवन हु इज किल्ड और मेड टू सफर ग्रेटली बिकॉज ऑफ देयर रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीफ्स एंड इज एडमायर्ड एंड रिस्पेक्टेड बाय पीपल हु शेयर दोज बिलीफ। ठीक है। मार्टर हम बोलते हैं शहीद व्यक्ति को। और ये 3 वर्ड और हैं, शॉट डेड। शॉट डेड का मतलब है गोली मारकर किसी की हत्या कर देना, उसको हम बोलते हैं शॉट डेड। कंडोलेंसेस हम बोलते हैं सांत्वना को, किसी के प्रति सिंपैथी जताना। और ट्रिब्यूट हम बोलते हैं श्रद्धांजलि को। एन एक्ट, स्टेटमेंट और गिफ्ट दैट इज इंटेंडेड टू शो ग्रेटिट्यूड, रिस्पेक्ट और एडमिरेशन। ठीक है। अब ये यहाँ पर मैं बताऊंगा आपको स्पॉटिंग एरर क्वेश्चंस, और ये स्पॉटिंग एरर क्वेश्चंस इसी आर्टिकल पर बेस्ड हैं। ठीक है। तो पहला आप पढ़िए, पहला सेंटेंस। और स्पॉटिंग एरर को करने का सही तरीका क्या है कि एक एक पार्ट को आपको एग्जामिन करना है, और जहां पर भी आपको गलती मिलती है और आप 100% श्योर हो जाते हैं कि वहीं पर गलती है, तो उसके आगे आपको पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करना है। पर्टिकुलरली एग्जाम में, घर पर आप जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो पढ़ सकते हैं, लेकिन एग्जाम में जैसे ही आपको गलती मिलती है वहीं पर टिक मार्क करके उसको करके आपको आगे बढ़ना है। जैसे यहाँ पर लिखा है इन वन ऑफ द डेडलीस्ट अटैक। तो मैंने बताया था आपको कि वन के बाद जो नाउन आती है वो हमेशा कैसी आती है, प्लूरल में आती है। तो अटैक ये होगा अटैक्स, और इसमें आपका आंसर होगा ए। और यदि आप एग्जाम में हैं तो ए आंसर लगाइए और आगे बढ़िए, आपको पूरा आंसर, पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। दूसरा देखिए, चीफ मिनिस्टर रमन सिंह हु वाज इन न्यू दिल्ली इमीडिएटली रश्ड बैक फॉर। देखिए, रश बैक के बाद हम फॉर नहीं लगाते, रश के बाद हम लगाते हैं टू। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा, इसमें आपका आंसर होगा बी,
आगे आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन 3 देखते हैं। आर यूनिट वॉज ऑन रोड कंस्ट्रक्शन ड्यूटी एंड मैनी विलेजेस वर कैरिंग वेपन्स एंड वुमेन माओइस्ट। देखिए यहाँ पर गलती है इसमें। देखिए माओइस्ट जो है वो प्लूरल है, तो इसके पहले जो नाउन आएगी वो भी प्लूरल में आएगी। बहुत सारी महिलाएं हम बात कर रहे हैं, तो वुमेन जो वर्ड है ये गलत है, विमेन होगा इसके लिए, WOMEN। तो इसमें आपका डी पार्ट इसमें आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मिनिस्टर राजनाथ सिंह सेड द गवर्नमेंट हैज टेकन। देखिए इसमें क्या गलती है, इसमें चूंकि ये वाला जो पार्ट है जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है, ये पास्ट में है, यहाँ पर सैड है, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट भी हम पास्ट में लिखेंगे। ये वाला जो पार्ट है इसको भी हम पास्ट में लिखेंगे। तो ये जो होगा ये हैज ना होके ये होगा हैड, और इसमें बी पार्ट में आपकी गलती मानी जाएगी, और बी आप आंसर लगाइए और आगे बढ़िए। इसको पूरा आगे पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आप घर पर प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली आप पूरा पढ़ें और ध्यान से उसको समझें कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। ठीक है, तो ये आपकी एरर भी हो गई इसमें आपकी, और ये एक एरर और है इसमें। The attack took place when a team of around 100 men belonging to the 74th Battalion of the CRPF based at the Burkapul camp on the Dornapur road in South Sukma were out। क्या गलती है, देखिए काफ़ी कठिन बनाया है ये सेंटेंस मैंने। तो इसमें देखिए यहाँ पर देखिए when a team of around 100 men, तो यहाँ पर आपकी जो एक्चुअल नाउन है, आपका जो एक्चुअल सब्जेक्ट है वो आपका टीम है। यहाँ पर जो एक्चुअल सब्जेक्ट है वो टीम है, ये मैन जो है ये सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है टीम ऑफ अराउंड 100 मैन। तो टीम के लिए यहाँ पर सिंगुलर नाउन का आपको यूज करना होगा। यहाँ पर आपको बोलना पड़ेगा वॉज, ना कि वर। ठीक है, तो यही इसमें गलती है, और डी पार्ट में इसमें आपकी एरर मानी जाएगी। ठीक है, तो इसमें आपका एरर पार्ट, वोकैबुलरी पार्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पार्ट, पैराजंबल पार्ट, क्लोज टेस्ट पार्ट, ये सारे पार्ट इस सेक्शन को देखने से आपके कवर होंगे। और ये वीडियो सीरीज इसीलिए बनाई गई है ताकि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट का काफ़ी ज़्यादा इसमें फ़ायदा हो। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? यदि अच्छा लगा, यूजफुल लगा, तो ज़रूर इसको लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनका भी फ़ायदा हो। और कमेंट करके मुझे बताएं कि कैसा लगा आपको ये, और स्पॉटिंग एरर का पर्टिकुलरली पार्ट आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके बताएं। और यदि आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं, फर्स्ट टाइमर हैं इस चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल, तो ज़रूर आप हमारे साथ जुड़ें। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। और ये यहाँ पर जो लोगो दिया हुआ है, इस लोगो पर क्लिक करके आप इस चैनल पर डायरेक्ट पहुँच जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ये जो लोगो दिया हुआ है इस पर आप क्लिक करके डायरेक्ट यहाँ पर पहुँच जाएंगे, और वहाँ से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैंने ये वीडियो के लिंक दिए हैं, इनको भी आप देख सकते हैं, इनसे भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, और डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।